64 योगिनी मंदिर के नाम से ये जाना जाता था। यहाँ उसी तरह की शिक्षा दी जाती थी। और बाद के काल में जब ये कच्छप घाट के बाद का परवर्ती प्रतिहार काल आया, तब ये एकोत्तर 100 महादेव के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर ये शिव की आराधना होती है। शिव का मुख्य मंदिर ये है, चारों तरफ शिव के मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं। तो ये इस क्षेत्र का मत्त मयूर संप्रदाय का एक मठ था। जैसे कि अभी अपन सिहोनिया नहीं गए हैं, लेकिन सिहोनिया का नाम सबने लिया है, तो मत्त मयूर संप्रदाय का मुख्य केंद्र जो था वो सिहोनिया था। इसी तरह से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मत्त मयूर संप्रदाय जहाँ जहाँ पनपा, जहाँ जहाँ उनके क्या बोलना चाहिए संत निवास करते थे, आराधना करते थे, वो मठों के रूप में प्रचलित हुए। तो उनमें से एक मठ ये भी है और इसको गोलकी मठ के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से सेसई में भी एक मठ है। तो ये मत्त मयूर संप्रदाय के प्रसारित होने का एक प्रमाण मिलता है कि केवल किताबों में नहीं या अभिलेखों में नहीं, उसके अवशेष हमें आज भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि बलि माने श्रृंखला होती है, तो बलि ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जितने भी पुरातात्विक क्षेत्र हमको दिखाई देते हैं, वो एक लंबी श्रृंखला है। और उस समय पुरातात्विक जो धार्मिक यात्रा हुआ करती थी पुरातात्विक समय में, तो वो धार्मिक यात्रा के केंद्र स्थल इसी तरह से लोग यात्रा करते हुए आगे निकलते थे। जैसे शनिचरा गए हम, शनिचरा में हम लोगों ने थोड़ा मिस कर दिया उस जगह को। एक पुराना प्राचीन ऐती गांव में विष्णु का मंदिर के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। और सामने ही हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी हैं। और वहाँ की जो किंवदंतियाँ हैं, लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी जब थे तब वो उनका केवल सिर बाहर निकला था, लेटे हुए गुफा के अंदर है ऐसी जमीन में। तो लेटे हुए उनका पहले मुख बाहर आया, फिर धीरे धीरे अब वो ऊपर आ रहे हैं। तो जब कभी आप अपने परिवार के साथ जाएं तो शनिचरा भी देखें, विष्णु मंदिर भी देखें और हनुमान जी का मंदिर भी देखें, जो लेटे हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी तरह से शनिचरा के बाद ये शिव का केंद्र आ गया। फिर हम जब पढ़ावली जाएंगे तो पढ़ावली भी इसी तरह से एक, वैसे तो वो गढ़ी है, लेकिन उसके नीचे अंदरूनी परिसर में मंदिर है, पुराने मंदिर हैं। तो वो भी इसी तरह से हमारे विष्णु को समर्पित या शैव को समर्पित मंदिर है। तो ये पूरे एक तरह से ये श्रृंखला है, धार्मिक यात्रा की श्रृंखला है। और इस तरह से ये यात्रा जो है कुतवार तक जाती है। कुतवार आप लोगों को पता होगा, कुंती का नाम सुना है, महाभारत आप लोगों ने देखा होगा। तो कुंती वहीं पली बढ़ी है, कुंतरपुर में, जो कुतवार के नाम से जानी जाती है। तो महाभारत की कथा के अनुसार आप लोगों को पता होगा कि कुंती को वरदान मिला था कि वो सूर्य का आह्वान, जिस भगवान का भी आह्वान करेगी तो उसे आह्वान करने से उसके पुत्र हो जाएगा। तो उसने प्रैक्टिकल करने के लिए कि ये आशीर्वाद सच में है या नहीं है, केवल झूठा है, तो उसने प्रैक्टिकल करने के लिए आह्वान किया। तो सूर्य का रथ आया और सूर्य वहाँ एक जगह है, एक बहुत ऊंचा किला सा है जिसमें केवल अब दीवार ही दीवार बहुत ऊंची दिखाई देती है। तो वो कुंती का महल था, जिस खिड़की से उसने आह्वान किया था। और सूर्य के रथ के आने के जो प्रमाण हैं, वो नदी है, नदी में जो किनारा होता है, उसकी घोड़े की टाप होते हैं ना, हाँ। उसके पैर के निशान अभी भी मौजूद हैं, मैंने देखा है। तो ये मतलब धार्मिक यात्रा का एक स्थलों का प्रमाण है कि किस तरह से पुराने लोग यात्रा करते हुए आगे तक जाते थे। तो इस तरह से ये इस इतिहास की दृष्टि से इन अवशेषों का बहुत बड़ा महत्व है। हम प्रतिहार काल की, कच्छप घाट काल की वास्तुकला को भी समझते हैं, निर्माण शैली को भी समझते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी समझते हैं। तो ये हमारे लिए जीते जागते इतिहास के प्रमाण हैं। लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है कि जो हमारी पार्लियामेंट थी उस पार्लियामेंट की डिज़ाइन यहीं से ली गई है, ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन यदि वो डिज़ाइन हमें यहाँ दिखाई दे रही है
इसका मतलब ये है कि मान सकते हैं हम कि हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट संसद थी वो संसद मितावली से ही अभिप्रेरित थी। एक जगह कहीं मैंने पढ़ा है कि जब लुटियंस झांसी से दिल्ली की तरफ जा रहा था तो उसने रास्ते से झांसी के मंदिरों को भी, महलों को भी देखा और यहाँ पर भी आया, तो इससे ही प्रेरित लेकर वहाँ उसने मॉडिफाई करके डिजाइन को पार्लियामेंट बनाया था। अच्छा, इसी तरह का जो और मंदिर है, एक जबलपुर में 64 योगिनी का मंदिर है। मध्य प्रदेश में 2 मिलते हैं, एक तो ये मुरैना जिले में मितावली में है, दूसरा जबलपुर में है, और 2 और मंदिर हैं जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। भारत में टोटल 64 योगिनी के 4 मंदिर हैं।